वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, और जब जंग छिड़ी होती है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। वार पलटवार सब कुछ चलता है, लेकिन ये जंग केवल विरोधियों के साथ ही नहीं है। अगर हम केवल बिहार की राजनीति की बात कर लें तो बिहार की राजनीति अगले 2 से 3 महीने के अंदर में बिल्कुल बदल जाने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जब चुनाव होगा, अक्टूबर की बात कर लें या नवंबर की बात कर लें, तो जब चुनाव होगा तो उस वक्त जो कंपटीशन कह लें, प्रतिस्पर्धा कर लें, ये विरोधियों के साथ साथ अपने अंदर भी चल रहा होगा। यानी कि जो गठबंधन है, चाहे महागठबंधन की बात कर ले, चाहे एनडीए की बात कर ले, तो उसके अंदर भी ये प्रतिस्पर्धा चल रही होगी। एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश चल रही होगी। जो सत्ता पाने की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम एनडीए की बात कर लें या महागठबंधन की बात कर लें, तो उसमें भी खुद को बड़ा घटक दल बनाने की कोशिश होगी, खुद को सत्ता के शीर्ष शिखर तक पहुंचाने की कोशिश होगी, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने की कोशिश होगी। एनडीए में भी यही उठापटक चल रही है, महागठबंधन में भी यही उठापटक चल रही है। तो यहां हम बात करेंगे एनडीए की, जहां पर अंदर ही अंदर सब कुछ चल रहा है, तमाम घोषणाएं होती है। जो चिराग पासवान है उनकी भी अदावत एक तरीके से चल रही है जेडीयू के साथ में, नीतीश कुमार के साथ में। और इस बीच में अगर हम की बात कर लें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, तो वो भी अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो ट्रम्प कार्ड खेल दिया है नीतीश कुमार ने, जो महिला रोजगार योजना लेकर के आए हैं, उससे उन्होंने अपने विरोधियों को, या कह लें कि जो एनडीए के अंदर उनके प्रतिस्पर्धी हैं, उनको भी चारों खाने चित्त करने की तैयारी कर ली है। तो क्या इसका असर होगा, और क्या इसका असर बिहार की राजनीति पर तो होगा ही, साथ ही अपने अंदर के जो घटक दल होंगे, एनडीए के अंदर के घटक दल होंगे, चाहे चिराग पासवान की बात कर ले, चाहे जीतन राम मांझी की बात कर ले, चाहे हम बात कर ले उपेंद्र कुशवाहा की, चाहे हम बात कर ले बीजेपी की, तो क्या इस पर भी नीतीश कुमार के ट्रम्प कार्ड का असर होने वाला है? और सबसे ज्यादा जो खास फोकस होगा आज के इस वीडियो में वो होगा कि क्या इसका असर चिराग पासवान की राजनीति पर पड़ने वाला है। तो इसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मोर्चा खोल दिया है, और ये मोर्चा खोला है आधी आबादी के वोट बैंक को अपने खाते में लाने के लिए, यानी कि जेडीयू के खाते में लाने के लिए, ताकि वो अब जब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है तो उस पर एक अपर हैंड वो ला सके, और कोशिश ये करे कि उन्हें 2, 4, 5, 10 सीट बीजेपी से ज्यादा मिल जाए। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जहां जहां भी राज्य में चुनाव हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, या फिर गुजरात की बात कर ले, हर जगह पर ये आधी आबादी का फॉर्मूला बहुत सटीक बैठा है। चाहे महतारी योजना की बात कर ले, लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर ले, लाडो योजना की बात कर ले, या लाडली बहन की बात कर ले, समृद्धि सुकन्या योजना की बात कर ले, सुमंगला समृद्धि योजना की बात कर ले, चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर ले, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसने समय समय पर सत्ता पक्ष को बहुत फायदे पहुंचाए हैं। महाराष्ट्र भी इस बात का बिल्कुल गवाह रहा है। तो क्या आधी आबादी जिस पक्ष में झुक जाए वो पक्ष जीत करके सामने आ जाता है? तो अगर हम केवल जेडीयू की बात कर ले तो मुख्यमंत्री ने यह पत्ता तो खेल दिया है। जो महिला रोजगार योजना की बात करके उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका फायदा केवल जेडीयू को ही मिलने वाला है, इसका फायदा पूरे एनडीए को मिलेगा। लेकिन खास तौर से अगर हम जेडीयू की बात करें तो उसे इसका ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। और इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने दावा कर दिया है कि आने वाले दिनों, यानी कि जब अगली सरकार बनेगी, तो हर परिवार के एक महिला को 10,000 रुपए की रकम दी जाएगी। हालांकि उसकी कुछ शर्तें हैं, और शर्तें ये है कि उस महिला को जीविका दीदी स्वरोजगार जो समूह है उसके साथ जुड़ना होगा, स्वरोजगार सहायता समूह है उसके साथ जुड़ना होगा, और उसके साथ जुड़ करके ही आपको 10,000 रुपए मिलेगा आपको अपने रोजगार को शुरू करने के लिए। अगर हम बात कर ले कि कितनी महिलाओं को इसका फायदा मिलने वाला है, तो ये करीब 2,70,00,000 जो परिवार है बिहार में,
उसकी एक महिला को, यानी कि 2,70,00,000 महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की गई है। और जैसे जैसे ये योजना आगे बढ़ेगी और पहले जो 10,000 रुपए दिए जाएंगे सहायता के तौर पर उस महिला को, अगर उसने रोजगार में अच्छी बढ़ोतरी कर ली तो उन्हें फिर 15,000, 75,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की फिर से लोन देने की बात हो रही है, वो भी बिना किसी गारंटी के, बिना किसी उसके। हालांकि उसका अगर ब्याज की बात कर लें तो 12% ब्याज पर ये लोन दिया जाएगा। वो 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, 3 साल के लिए हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरीके के रोजगार में महिला आगे बढ़ रही है। और अगर हम अभी की बात कर लें, जीविका दीदी की बात करें, जो स्व सहायता समूह है, तो वो करीब 10,81,000 ऐसी जो स्वयं सहायता समूह है जीविका दीदी की, वो पूरे बिहार की बात कर ले, पूरे बिहार में ये समूह फैला हुआ है और उसके साथ में जुड़े हुए हैं करीब 1,34,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई है। और अगर हम 2,70,00,000 की बात कर रहे हैं, यानी कि 50% उसमें एक्स्ट्रा आना है, यानी कि आधी महिलाएं तो अभी भी ऑन रिकॉर्ड जुड़ी हुई है जीविका दीदी स्वयं सहायता योजना के साथ में। तो आने वाले दिनों में जो ये तमाम महिलाएं होंगी, यानी हर परिवार से एक महिला होंगी, उनको 10,000 रुपए मिलने तो तय हैं। हालांकि कुछ 18 रोजगारों की योजना बनाई है सरकार ने, जो एक पूरी लिस्ट है उसकी, अगर उसके तहत ये महिलाएं काम कर रही होगी तो ही उन्हें ये सहायता दी जाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि उस 18 कामों में वो हर काम है जो वो महिला कर सकती है और उसके लिए सम्मानजनक एक जीवन जीने की तरफ बढ़ा जा सकता है इसकी तरफ से। लेकिन अब इस जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, उसके दूरगामी फायदे क्या होंगे? क्योंकि इस योजना को पहले भी लागू किया जा सकता था, अब जाकर के मुख्यमंत्री ने नोटिफिकेशन लागू किया है। तो अब अगर इस योजना को लागू किया जा रहा है तो उसके दूरगामी प्रभाव राजनीति से जुड़े हो सकते हैं, इस बात को लगभग तय माना जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ऐसी कोई योजना इन्होंने चालू कर दी है जो पहले ये नहीं कर सकते थे, उसके लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, बल्कि ये उसी लिस्ट की एक अगली कड़ी है। जो लाडो योजना की बात कर ले, लाडली लक्ष्मी की बात कर ले, महतारी योजना की बात कर लें, लाडली बहन योजना की बात कर ले, तो इस तरह की योजनाओं की ये एक अगली कड़ी हो सकती है ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। तो इसका फायदा, राजनीतिक फायदा कह लें, वो आने वाले चुनाव में जरूर मिलने वाली है, एनडीए को मिलने वाली है। लेकिन यहां पर एक पेच ये आता है कि क्या इसका फायदा, जो ट्रम्प कार्ड खेल दिया है नीतीश कुमार ने, इसका फायदा बाकी के घटक दलों को भी मिलेगा? तो आपको बता दूं कि जो चिराग पासवान हैं, वो शुरू से ही 10% वोट बैंक के आधार पर राजनीति करते रहे हैं, क्योंकि ये राजनीति उनको विरासत में मिली है, उनके पिता रामविलास पासवान से मिली है। और अति पिछड़े की राजनीति चिराग पासवान करते रहे हैं, यानी कि 10% की राजनीति है। और यहां पर राजनीति हो रही है 50% की, यानी आधी आबादी की राजनीति हो रही है। इनमें वो महिलाएं भी होंगे जो उस 10% में आती हैं, जो चिराग पासवान की कोर वोटर हो सकती हैं। तो इस योजना का फायदा हालांकि चिराग पासवान को भी मिलेगा, क्योंकि उनका टोटल जो आंकड़ा कहता है, बिहार में जो आंकड़ा कहता है, जो अति पिछड़े की आबादी है, दलितों की आबादी, वो करीब 19% की आबादी है। तो क्या वो 10% से बढ़कर के इनका जो वोट बैंक है वो 18% या 15% या 16% तक पहुंच सकता है, यानी कुछ प्रतिशत की वृद्धि होगी, या फिर इन महिलाओं का रुझान जेडीयू की तरफ ज्यादा होगा? क्योंकि जिस तरीके से ये देखा गया है कि पिछले दिनों जो तमाम राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर इस तरह की योजनाओं का खूब बोलबाला रहा और वहां पर कई बार हारी बाजी को जीत गई है बीजेपी और साथ ही एनडीए के जो घटक दल हैं। तो इन योजनाओं का कितना फायदा बिहार में मिलेगा, कितना फायदा केवल नीतीश कुमार को मिलेगा, कितना फायदा चिराग पासवान को मिलेगा, कितना फायदा जीतन राम मांझी को मिलेगा, कितना फायदा उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा, कितना फायदा सम्राट चौधरी को मिलेगा, यानी कि जो तमाम घटक दल हैं, चाहे हम बीजेपी की बात कर लें, चाहे एलजेपी की बात कर लें, चाहे हम की बात कर लें या जेडीयू की बात कर लें, जो तमाम दल हैं, तो उनको कितना फायदा होगा? या फिर क्या ये फायदा केवल और केवल जेडीयू को ही होने वाला है? तो ऐसा नहीं है कि केवल जेडीयू को ही होगा, लेकिन ये जरूर है कि जेडीयू को इसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लोग ये चाहेंगे कि जेडीयू को इस तरीके से वोट दिया जाए और इतनी ज्यादा सीटें ला करके दी जाए कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हो। और नीतीश कुमार का यही वो ट्रम्प कार्ड है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों को अपने खाते में जोड़ पाए।
क्योंकि जनता को, जो वोटर है, उनको भी पता है कि अगर जेडीयू की सीट कम रह गई तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को शायद सम्मानजनक तरीके से साइड कर दिया जाए और वहां पर किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाए। और जिस तरीके से इस रेस में तमाम लोग जुटे हुए हैं, खासतौर से कई बार चिराग पासवान खुद भी बोल चुके हैं कि मैं अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं बिहार की राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय भूमिका अदा करूंगा। और कई मौकों पर ये बात सुनने में आई है कि कहा गया है कि युवा चेहरे को मौका दिया जाना चाहिए। अब बहुत हो चुका सुशासन बाबू का राज, बहुत हो चुका जो दूसरे जो नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, उनका राज। अब एक बार फिर से युवा चेहरे पर भरोसा करने का समय आ गया है। तो क्या ये जो महिला रोजगार योजना है, ये एक ट्रम्प कार्ड नीतीश कुमार के लिए भी साबित होगा? जिस तरीके से सीट बार्गेनिंग की चीजें चल रही है यहां से लेकर के दिल्ली तक में, और चिराग पासवान अपना दबाव बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट दी जाए। 40 सीटों की बात कर रहे हैं कि 40 सीटें मुझे मिलनी चाहिए, और बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जी नहीं, छोटे दल को बराबर का मौका दिया जाना चाहिए। चिराग पासवान को किसी स्पेशल विशेष दल का उनको दर्जा ना दिया जाए, उनके एलजेपी को। तो क्या ये भी माना जाए कि नीतीश कुमार का ये जो ट्रम्प कार्ड है वो चिराग पासवान की पार्टी पर भारी पड़ने वाला है? हालांकि इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया ना तो नीतीश कुमार की आई है, ना ही चिराग पासवान की आई है। हालांकि नीतीश कुमार बराबर यही कह रहे हैं कि इसका फायदा पूरी आधी आबादी को मिलेगा, लेकिन आधी आबादी को जितना फायदा मिलने वाला है उससे ज्यादा फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा, ये तो लगभग तय है। क्योंकि ये पहले का इतिहास भी रहा है, और खास तौर से तब जब नीतीश कुमार की अच्छी पैठ है आधी आबादी में। अक्सर देखा गया है कि आधी आबादी का रुझान जेडीयू के लिए रहा है, नीतीश कुमार के लिए रहा है। तो इस तरीके से जो अब महिला रोजगार योजना की बात हो गई है, और इसमें जिस तरीके से 10,000 रुपये हर महिला को देने की बात हो रही है, तो उससे ये बात तो बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार अब एक बड़े नेता जो बने हुए हैं उससे भी ऊपर अपने कद को बढ़ाने की कोशिश में लग गए हैं, और इसका सपोर्ट शायद आने वाले दिनों में ये आधी आबादी करने वाली है। और हो सकता है कि चिराग पासवान को इसका नुकसान भी हो, क्योंकि जितना ज्यादा नीतीश कुमार का कद बढ़ेगा, जितना ज्यादा जेडीयू का दबदबा बढ़ेगा, उतना ही नुकसान एलजेपी को होगा, चिराग पासवान को होगा, उनके अरमानों को होगा, उनकी महत्वाकांक्षाओं को होगा। क्योंकि चिराग पासवान खुद को बिहार की राजनीति में केंद्र में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन जो पूरे बिहार की राजनीति है, जो एनडीए की राजनीति है, वो उसको महत्व दे, उसके आसपास घूमे। लेकिन ये दांव जो पड़ा है नीतीश कुमार का, उससे अब चिराग पासवान बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब केवल 2 से 3 महीने का इंतजार है, उसमें समझ में आ जाएगा कि चिराग पासवान का पलड़ा भारी रहता है या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर बाजी मार जाते हैं उन महिलाओं के दम पर, उस आधी आबादी के दम पर जिसका सपोर्ट हमेशा से उनको मिलता रहा है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।